Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. वेलकम टू फ्यूचर या दोस्तों चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए इंग्यूको कंपनी का बिस्कुट ज्वाइंटर लेके आऊँ। दोस्तों ये फर्नीचर लाइन में बहुत ज़्यादा हमारा काम आता है जब हम ज्वाइंट वगैरह इसके लगाते हैं। तो दोस्तों ये मैंने कहाँ से परचेज किया है, किस तरीके से हम इसकी वर्किंग करते हैं, ये मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। दोस्तों जो सर वीडियो का मैंने लाइक का टारगेट रखा वो मैंने 10,000 का रखा है। वो मुझे पता सभी कारपेंटर भाई वीडियो शुरू होने से पहले लाइक का बटन दबा देंगे। चलो दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। दोस्तों बॉक्स इसका कुछ इस तरीके से है, ये मैं आपको घुमा के दिखा देता हूँ। दोस्तों बॉक्स के अंदर से कौन कौन सा सामान हमें मिला है। एक हमें बिस्कुट ज्वाइंटर मिला है और दोस्तों इसके साथ एक हमें इसके कंपनी हमें डस्टिंग बैग देती है और दोस्तों हमें इसके अंदर 15 बिस्कुट डाबल मिलते हैं, यानी कि ये 5-5 का सेट है, अलग अलग साइज है इनके, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और एक हमें इसके साथ स्पेनर मिलता है और एक हमें एक सेट कार्बन ब्रश मिलते हैं और दोस्तों कंपनी का ये यूजर मैनुअल मिलता है, यानी कि इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें दिया भी होता है भी किस तरीके से आपको यहाँ पर इसको वर्क करना है। दोस्तों अगर मैं इसके साथ वायर की बात करूं तो वायर हमें 2 मीटर मिलती है कॉपर की। इसके साथ जो सा हमें प्लग मिलता है 2 पिन का मिलता है। दोस्तों अगर मैं इसकी बैंडिंग की बात करूं तो कॉपर बैंडिंग है। इसके साथ जो सी कंपनी हमें वारंटी देती है 1 साल की देती है। अगर मैं दोस्तों इसकी वाट की बात करूं तो 950 वाट का है। अगर मैं इसके आरपीएम की बात करूं दोस्तों, आरपीएम उस चीज़ को कहते हैं कि 1 मिनट में कितनी बार ये घूम जाता है। दोस्तों ये 1 मिनट में यानी कि 11,000 बार घूम जाता है, क्योंकि इसके साथ क्योंकि स्पीड कंपनी ने इतनी हाई रखी हुई है, यानी कि कोई भी अगर हम ज्वाइंट वगैरह लगाते तो अंदर से बहुत अच्छी तरीके से फिनिश हो जाए, यानी कि कल को हमें चोरसी या हमें उसके अंदर सत्ती ना लगानी पड़े, यानी कि ज्वाइंट की एक्यूरेसी बहुत ज़बरदस्त इसके साथ हो जाती है। दोस्तों अगर मैं इसके कलर कॉम्बिनेशन की बात करूं तो येलो के अंदर है, ये ब्लैक के अंदर है। जितने भी इंग्यूको के टूल्स वगैरह आते हैं वो सारे येलो कलर में आते हैं। तो दोस्तों इसका जो सी बॉडी में जो सी इन्होंने प्लास्टिक इस्तेमाल कर रखी है, बड़ी हाई क्वालिटी की कर रखी है, पकड़ने में भी यानी काफ़ी कंफर्टेबल है। और दोस्तों यहाँ पर इन्होंने हैंडल दे रखा है, यानी कि वर्किंग के लिए प्लास्टिक है, ना कि इन्होंने मेटल का दे रखा है, तो बड़ी आसानी से हम वर्क वगैरह कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको ये विंडो नज़र आ रही होगी। कई बार क्या होता है हम लोग जब काम वगैरह करते हैं, मेरे कारपेंटर भाई इसको क्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं, उससे क्या होता है मोटर की जितनी भी एयर वगैरह होती है वो आर पार नहीं होती, उससे सड़ने का ज़्यादा डर हमें रहता है। और दोस्तों इन्होंने एक यहाँ पर तार के लिए प्रोटेक्शन कर रखी है, यानी कि यहाँ से कई बार क्या होता है तार हमारी क्रैक हो जाएगी, तो इन्होंने इस तरीके से प्रोटेक्शन कर रखी है, यहाँ से तार हमारी काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलेगी। और दोस्तों जैसे कि ये मैंने दे रखा है, यहाँ पर कंपनी ने एक रेगुलेटर दे रखा है, तो यहाँ पर इन्होंने मार्किंग वगैरह इसके ऊपर कर रखी है 0, ये 10 होगी, ये 20 होगी और ये एस होगी, ये डी होगी। दोस्तों इसका मतलब क्या है, जितने पर भी आपने बिस्कुट ज्वाइंट वगैरह की फिटिंग करनी है, जैसे कि मैंने बोला था हमें कंपनी 15 देती है, इसके ऊपर कंपनी ने 20 नंबर, ये 10 नंबर, ये 0 के, यानी कि अगर आपने 20 में करना है तो हमने 20 में कर लेंगे। तो यहाँ पर जाके क्या होगा, ये हमारा स्टॉप हो जाएगा। ये देखो ये ऐसे मैंने किया, ये स्टॉप हो जाएगा, ब्लेड निकल जाएगा, तो इस जगह ये स्टॉप हो जाएगा। आप अपने हिसाब से इसको रेगुलेटर को अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। अगर आपको कम बढ़ती करना तो यहाँ से खोल के आप इसके एडजस्टमेंट भी कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ में एक डस्टिंग बैग लगता है, यानी कि डस्ट वगैरह जो भी होगी सारी इसके अंदर चले जाती है। तो दोस्तों जितनी भी आप इसकी आगे की बॉडी देख रहे हो, जितना भी इन्होंने एल्युमिनियम कर रखा है, ये सारी यानी कि उसकी है, यानी कि क्या बोलते हैं मेटल के अंदर है इसके अंदर। और दोस्तों ये इसकी फैंक इसकी जो सी रोटेट होती है 0 से लेकर 90 डिग्री तक होती है, यानी कि ज्वाइंट लगाने में सबसे मेन काम इसी का आता है। जैसे हम कोई भी कलम वगैरह काटते हैं, 45 में काटते हैं, 60 में काटते हैं, ये देखो बड़े आसानी से चल रही है, ना कि ये फंस रही है। ये देखो वर्किंग कितनी ज़बरदस्त है, आपको कहीं भी इसको स्टॉप कर सकते हैं इस नोब के जरिए। जैसे ये मैंने 0 पर कर दिया। तो दोस्तों ये वाली फैंक्स है, ये भी ऊपर नीचे होती है, जैसे आपकी लकड़ मोटी पतली हो उस हिसाब से आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। यहाँ पर कंपनी ने मार्किंग दे रखी है, ये देखे। तो इससे क्या करना है, आपने लूज कर लेनी है, तो इससे अप डाउन ऊपर नीचे जाएगी, बार बार आपको मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं है, तो इस तरीके से ऊपर नीचे से जाएगी। दोस्तों अगर मैं इसकी ब्लेड की बात करूं तो ब्लेड इसके अंदर कितने mm का आता है, ब्लेड इसके अंदर 100 mm का आता है, यानी कि 4 इंची के करीब आता है। तो दोस्तों हमें इसका ब्लेड चेंज कैसे करना है, यहाँ पर इन्होंने स्टॉप का बटन दे रखा है, तो हमने इसको करना है, इसको नीचे की तरफ पुश कर देना है। तो यहाँ से हमने 2 स्क्रू खोल लेने हैं, एक किधर से एक किधर से। अब मैं आपको ब्लेड चेंज करके दिखाता हूँ। तो इस तरीके से हमारा ब्लेड हम इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हमारा लॉक लग जाएगा, तो यहाँ से लॉक करके ये हमारा ब्लेड घूमेगा नहीं।
और दोस्तों कभी भी इसका ब्लेड वगैरह चेंज करो तो वायर आपने प्लग में से पीछे से निकाल लेनी है, तो ये यहाँ से स्पिनर लगेगा हमारा, तो इस तरीके से चेंज हो जाएगा। हम दोस्तों कभी भी इस तरीके का बोर्ड वगैरह इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जिस पर दोनों तरीके का लेमिनेशन होता है। जब हम कभी भी इसका या फर्नीचर वगैरह बनाते हैं या कोई अलमारी या किचन कैबिनेट वगैरह बनाते हैं, तो इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आती है, ना तो हम यहाँ से इसमें स्क्रू वगैरह कर सकते हैं, ना की लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें दोनों तरफ लेमिनेशन होता है। तो ये मैं आपको इस्तेमाल करके दिखाऊंगा हम इसको जो सा बिस्कुट जॉइंट कैसे इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों ये मैं 5 पहलू मैं बनाऊंगा, तो इसका आप सहज कम बढ़ती भी कर सकते हो। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बना रखी है, अगर मेरी पुरानी वीडियो में देखो तो सारे मैंने ये निशान लगा के दिखा रखे हैं आपको। तो ये हम पीस तैयार करेंगे, तो 5 पहलू के हम तैयार करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हम बिस्किट मारेंगे, किस तरीके से मारेंगे, चलो पहले हम इसकी बोर्ड की कटिंग करते हैं। दोस्तों पीसों की कटिंग हो चुकी है, ये देखिए। अब हमें इनको जॉइंट लगाना है, ये हमें बिस्कुट लगाना है। ये किस तरीके से लगाते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों इसका इस्तेमाल करने का बहुत आसान तरीका है। तो जितना भी हमारा ये बेवल में कटा हुआ है, हमने क्या करना है, इस बेस प्लेट के साथ मिला के, तो जिधर की तरफ कट रहा है हमने ऐसे मिला देना, बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए मैंने मिला दिया है, ठीक है। तो जो कि ये मैंने सेंटर का निशान लगाया था, तो यहाँ पर भी मैंने सेंटर का निशान लगा रखा है। तो हमें क्या करना है, ये इसके साथ मिला के सेंटर को ऐसे करना है। ये देखिए, ये मैं आपको इस्तेमाल करके भी दिखाऊंगा। ये सेंटर में करके हमने इसको पुश कर देना है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमें सेंटर टू सेंटर मिला लेना, ये हमने इस तरीके से रखना है। ये देखो दोनों तरफ सेंटर की मार्किंग है, इधर भी है तो ऊपर भी है। ये हमने सेंटर में करके, तो इसको हमने ऑन कर दिया। ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हुई है। तो इसके अंदर ये हमारा बिस्कुट आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक को हम दूसरे पीस को भी ऐसे तैयार कर लेते हैं। दोस्तों अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं, इसका प्राइस क्या, मैंने कहां से परचेज किया। दोस्तों मैंने MBS ग्लोबल कंपनी से परचेज किया था। ये मैंने 2 साल पहले परचेज किया था। अब मुझे इसका रेट पता नहीं कितना आएगा। अगर आपको परचेज करना है तो सामने स्क्रीन पर आपको उनके नंबर नज़र आ रहे होंगे कस्टमर के, वहाँ जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो सा इसका आज के टाइम में इसका प्राइस है फ्लिपकार्ट पर मेरे ख्याल अपना 4500 के करीब है। दोस्तों मैं आपको इसकी फिटिंग करके दिखाता हूँ। फिटिंग बहुत ज़्यादा इसकी ज़बरदस्त होती है। ये देखिए, कहीं भी आपने एग्जीबिशन वगैरह में देखे होंगे कि इन्हीं के साथ वहाँ पर जॉइंट वगैरह रहते हैं। ये देखिए, जिस जगह हम यानी कि कील या पेचकस नहीं मार सकते। दोस्तों जितनी भी किचन कैबिनेट्स वगैरह होती है, जैसे LCD पैनल हो गया, हाई ग्लोस वगैरह के हमारे बोर्ड वगैरह होते हैं, तो उन जगह ये नंबर 1 है। आपने कई बार देखा होगा एग्जीबिशनों वगैरह में भी कई फर्नीचर ऐसे होते हैं कि हम लोगों को पता नहीं लगता जी किस तरीके से जुड़े हुए हैं। अब मैं आपको इसकी मजबूती भी दिखाऊंगा। ये देखिए, ये हो गया, इसके साथ मैंने नंबर लगाए हुए हैं। वैसे तो एक जैसे ही है, ना भी नंबर लगाऊं तो भी ये आ जाएंगे। अगर डावल आपके पास नहीं है तो मैंने ये देखिए, ये हमने प्लाई के भी बना रखे हैं हमारे कारीगरों ने। ये देखो, अगर नहीं है ना तो आप प्लाई से भी काम कर सकते हो।
कई बार दोस्तों हम बहुत हाई क्लास कंपनियों के यानी कि फर्नीचर वगैरह देखते हैं तो हम देख के दंग रह जाते हैं भाई, इतना इसके ऊपर कैसे किस तरीके से इन्होंने कंपनी ने कर रखा है। ये देखो मैंने कोई इसके अंदर फेविकॉल वगैरह नहीं लगा रखा अभी। दोस्तों ये हमने 45 डिग्री की कलमें काटी हैं, तो हम क्या करेंगे इनको दोनों को जॉइंट करके यानी कि 90 डिग्री का बनाएंगे इस तरीके से। तो इसको भी हम बिस्कुट जॉइंट लगाएंगे तो इसका प्रोसीजर अलग होगा, यानी कि इसकी डिग्री चेंज होगी है। दोस्तों ये वुड के मेरे पास 2 पीस हैं, हम दोनों पीसों को जॉइंट आपस में करेंगे। हम जो से इसके अंदर डबल लगाएंगे, हम डबल लगाएंगे यानी कि इसके अंदर 4 डबल लगेंगे। ये भी मैं बताऊंगा किस तरीके से हम इसको फिट करेंगे। इसके नीचे भी होगा यहाँ पर एक। दोस्तों बिस्किट जॉइंटर के बारे में मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी है, किस तरीके से हमने इसको इस्तेमाल करना है, क्या इसका प्राइस है, कहाँ से मैंने ये परचेज किया। तो दोस्तों यही नहीं है कि जो से मैंने आपको ये मॉडल बना के दिखाए हैं, तो दोस्तों आपका अपना दिमाग भी काम कर सकता है, आप जिस तरीके से मर्जी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। और दोस्तों थोड़ा सा सेफ्टी का ध्यान जरूर रखना है, जैसे कि ये मैंने आपको करके दिखाया, ये चीज़ें मैंने करके, ये मैं सारी चीज़ें मैंने आपको वर्क करके दिखा दी है। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन का बटन दबाने के बाद ऑल का बटन दबा देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।